नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पीसी टॉपिक का है। सो नेक्स्ट क्या है कि कंसिडर अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा ये भी वही है, सिंपल लीनियर मॉडल है ना। तो ये सेम ही मॉडल है जो पिछले क्वेश्चन में था, एग्जैक्टली सेम ही है। अननोन पैरामीटर, अनकोरिलेटेड, सिमिलर कंडीशन ही है, मीन जीरो, सेम क्वेश्चन ही है, मतलब बाकी आगे कंडीशन डिफरेंट होगा। यहाँ तक तो ये वर्ड था, बीटा नॉट हैट बीटा वन हैट है ना। ये वाई आई को एस्टिमेट कर दिया तो एरर जीरो हो गया, मतलब हटा दिया, एस्टिमेटेड वैल्यू में एरर नहीं आएगा। सो यहाँ पे बीटा नॉट हैट बीटा वन हैट रिप्रेजेंट लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स ऑफ दिस। तो अगेन आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, जरूरत है T1 T2। अच्छा ध्यान से देखो, तो ये T1 क्या है, 1/n-2 समेसन वाई आई माइनस वाई आई हैट स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो T1 है ये 1/n-2 इंटू क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, या कुछ बुक में ऐसा लिखा रहता है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेसिडुअल, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, है ना, यही है। कुछ ऐसे ही लिखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर या रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, सेम ही बात है दोनों, कुछ भी लिखो। ये है T1, यही लिखा हुआ है। एंड T2 क्या है, T2 को आप लोग क्या लिखते हैं, वहां तीन टर्म होता है ना, SST टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेसिडुअल। रिग्रेशन है, तो ये क्या है, T2 रिग्रेशन। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, है ना। अब ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है फिर से इसमें पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पूछ रहा है बोथ T1 T2 आर अनबायस्ड एस्टिमेटर, T1 इज अनबायस्ड, T2 इज नॉट, एंड सो ऑन, ऐसे चार ऑप्शन बना दिया। तो ये तो डायरेक्ट थ्योरम था ना कि सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या आता है, ये तो फॉर्मूला ही है अगेन, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, या वही रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर अपॉन n-2। ये तो सिग्मा स्क्वायर होता है ना, क्योंकि एस एस ई अपॉन सिग्मा स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n-2 होता है, ये होता है जी थ्योरम। एस एस वही ई लिख रहा हूं एरर में, एरर रेसिडुअल वही चीज है, आ जाएगा ना उससे। तो T1 तो अनबायस्ड एस्टिमेटर है बाय दिस थ्योरम, ये थ्योरम आता है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेस। बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो अपसाइलन आई का ना हाँ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है। तो उसमें क्या अज्यूम करते हैं आप, अगर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा रहेगा तब एस एस ई अपान सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर एन माइनस टू होगा। ऐसे सिंपली T1 का एक्सपेक्टेशन लेंगे तो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। नहीं ऐसे मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है। अगर ये हो जाएगा तो फिर T2 भी करेक्ट हो जाएगा, अगर अपसाइलन आई अगर दे दे नॉर्मल है इस केस में, तब T2 भी अनबायस्ड आ जाएगा, क्योंकि एस एस रिग्रेशन डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर भी का स्क्वायर विथ जितना रिग्रेशन उतना वो पैरामीटर होता है। तो यहाँ एस एस रिग्रेशन डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओके देखना पड़ेगा फिर मुझे, एनीवे तो ये रिजल्ट मुझे याद है। तो उसमें ये रिजल्ट कब आता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन एप्सिलॉन है, ये कह रहे हैं। मान लीजिए नॉर्मल ही है, चलो अभी के लिए जैसे मान लेते हैं एप्सिलॉन आई नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, तो उस केस में आप ये कह रहे हैं ट्रू होगा। यस। और बाकी केस में ट्रू नहीं होगा, ये कोई और डिस्ट्रीब्यूशन ले ले तो तभी ट्रू होगा। मान लीजिए एप्सिलॉन आई का मैं कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता हूँ यहाँ पे समथिंग, है ना, जहाँ पे मीन 0 है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, देन आई थिंक नहीं ट्रू है, फिर का स्क्वायर नहीं फॉलो करेगा। अच्छा ऐसा है। अच्छा मैं देखता हूँ, सो चेक कर लेते हैं एक बारी। सो इसमें होगा रिजल्ट कोई ना, क्योंकि मैंने ये कोर्स पढ़ाया नहीं था, पढ़ाते तो अपडेटेड रहते हैं तो जनरली, और ये मेरा रिसर्च एरिया भी नहीं रहा है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो उन्होंने रिजल्ट लिखे हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, है ना, गूगल जस्ट करोगे तो मिल जाएगा, मैं वही उनका ही नोट्स देखा था मैं तो। सर IIT कानपुर प्रोफेसर है, उनका नोट्स है ऑनलाइन ऑलरेडी। तो इन्होंने कुछ अजम्पन लिया है, मैं ये बस ये देखना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट तो ऐसा कुछ देखा था मैंने, बट अजम्पन है क्या ऐसा कुछ। अच्छा जो मैं ये पिछला क्वेश्चन बोल रहा था, कोवेरियंस वाई बार और बीटा वन हैट का 0 होगा, ये पेज नंबर इनका 8 पे है ना, पेज नंबर 8 के बीच में इन्होंने प्रूव कर रखा है। ये कह रहे हैं कि
the estimation of sigma square is obtained from the residual sum of square as follows, assuming that yi is normally distributed. Yi epsilon i, yi is this and वही it मतलब है साइलेंट आई जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वही नॉर्मल हो yi जाएगा होगा ना, तो क्योंकि xi उससे तो गिवन ही है। xi yi तो कांस्टेंट होगा, एप्सिलॉन i रैंडम वेरिएबल है। यस हम्म। तो assuming that this is normally distributed, it follows that sum of square due to residual has chi-square distribution with n minus 2 degree of freedom। सही कह रहे हैं आप, है ना। तो इन्होंने भी assumption यही लिया है, assuming that yi is normally। तो ये रिजल्ट तब है जब हम अज्यूम करेंगे yi नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उन्होंने भी कराए होंगे जो रिग्रेशन पढ़ाए हैं सर, ठीक है। तो तो यहाँ नॉर्मल होता तो दोनों करेक्ट हो जाता है अच्छा, तो चूंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो एप्सिलॉन आई है इसका डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं है ना, ये आर्बिट्री है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा फिक्स नहीं, बस इन्होंने कहा है कि इसका मीन जो है वो 0 है और वेरिएंस जो है आपके पास एप्सिलॉन आई का वो सिग्मा स्क्वायर है और कोवेरियंस 0 है इन दोनों के बीच का, है ना। सो यहाँ से जो होगा कोवेरियंस ऑफ एप्सिलॉन आई एंड एप्सिलॉन जे इट इज 0, है ना, फॉर ऑल। ये बस कंडीशन आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, यही है। एंड नाउ बाकी तो ऐसे ही है, T1 वही जो लिखा था हमने टर्म्स। तो मतलब अलग से आपको एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा, है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप। तो इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 निकालेंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर आ जाएगी। इसका क्या एक्सपेक्टेशन आएगा T2 का अगर इस कंडीशन में? कुछ आता है निकाली बताते हैं। हाँ कोई क्लास में इन्होंने करा रखा है सर ने, तो जो लोग अर्जुना बैच में क्लास अटेंड किए थे रिग्रेशन का, तो मैंने नहीं पढ़ाए थे, तो उन्होंने करा रखा होगा ये क्वेश्चन। वो आएगा सिग्मा स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर एक्स 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 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 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 अलग से यस हाँ सिग्मा स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर एस एक्स एक्स। तो उन्होंने तो बीटा 1 स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स, नहीं इनटू, अच्छा इनटू इनटू एस एक्स एक्स इस मॉडल के लिए। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ जो है इससे रिग्रेशन नहीं आएगा। 29 ना, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू बीटा 1 स्क्वायर। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैसा कुछ बनेगा, एस एक्स एक्स तो वही है ना, इंटू बीटा 1 स्क्वायर और प्लस सिग्मा स्क्वायर आएगा। ओके ठीक है, तो ये डिराइव करना पड़ेगा आपको, है ना, क्लास में, बस ये मतलब रिजल्ट ही है। तो ये जस्ट आप एक्सपेक्टेशन निकालो, इसमें एक्सप्रेशन लगाओ दोनों तरफ। यहाँ वाई आई हैट आपको दे रखा है, यू कैन रिप्लेस हेयर, ये जो वाई आई हैट है ना इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, एंड देन यू टेक एक्सपेक्टेशन और उससे आपको निकल आ जाएगा वैल्यू, जैसे ये बता रहे हैं ना। तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर आएगा और इसकी वैल्यू ये आएगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो करके देखो, नहीं तो फिर मैं कराता हूँ। ये है, ऐसे करा रखा है उन्होंने क्लास में, तो जो लोग अर्जुना बैच के हैं उनको बस रिकॉर्डिंग होगा, देखो ये लाइव में किए होगे तो पता होगा।